हमारे न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है, दिल से स्वागत है। मैं एक नई कहानी लेके आई हूँ, आप लोग उसको पूरा ज़रूर देखिएगा। और हर एक कहानी सही घटना से ही बनती है। जब कहीं सही घटना होता है तो उसी को वो कहानी का रूप बाद में दे दिया जाता है। तो ये पुराने ज़माने की बात है, पुराने ज़माने की कहानी है, लेकिन सही ही है, हकीकत है, सत्य है, उसी को मैं बता रही हूँ। आप लोग ज़रूर पूरा देखिएगा और तब इस कहानी का आनंद आप लोग को मिलेगा जब आप लोग पूरा वीडियो वॉच करेंगे और अपना प्यारा आशीर्वाद हमको देंगे और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करेंगे तो हम अच्छी अच्छी कहानी लेके आते रहेंगे। और आप लोग पूरा वॉच उसको करिए, लॉन्ग वीडियो को ज़रूर देखिए, रिक्वेस्ट है हमारा आपसे। तो दोस्तों, मैं आप लोग को एक बहुत ही प्यारी कहानी सुना रही हूँ। जो लोग दूसरों से ईर्ष्या करते हैं उनको ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, दूसरों को भला चाहना चाहिए, तब अपना भी भला होता है। उसी पे आधारित है, क्योंकि कोई पूजा पाठ कितना भी कर ले लेकिन उसके मन में अगर किसी के प्रति भला नहीं है, अपना ही भला चाहता है, दूसरे को बुरा, तो उसका भला कभी नहीं होता है। तो इसी से आधारित मेरी कहानी है। तो कहानी मैं शुरू करती हूँ। तो दोस्तों, राधे राधे। तो एक गांव में एक पंडित जी रहते थे। तो दोस्तों, एक थी पंडिताइन, एक थे पंडित, एक गांव में रहते थे। पंडिताइन भगवान का बहुत ही पूजा पाठ करती थी, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करती थी। सुबह शाम जब उनको टाइम मिलता बहुत ज़्यादा पूजा करती थी, लेकिन उनके मन में हमेशा गलत रहता था। वो गलत ही सोचती थी। पूजा पाठ कितना भी करती थी लेकिन दूसरे के बारे में गलत ही सोचती थी कि उनके साथ गलत हो जाए, उनके साथ गलत हो जाए, उनके साथ गलत हो जाए, ऐसे हमेशा करती थी। और भगवान का पूजा बहुत करती थी। तो ऐसे होते दिन प्रतिदिन बीतता गया और वो भगवान का और पूजा पाठ करती गई और ज़्यादा बढ़ाते गई, पूजा करती रही। और उनके मन में पाप ख़त्म नहीं होता, दूसरों का अनभल चाहती रही हमेशा। एक दिन भगवान उनको इस जो उनके अंदर बुराई थी दूसरे के प्रति, उस पर भगवान प्रसन्न होके उनको दर्शन दे दिए। अब आप लोग पूरा कहानी देखेंगे तभी समझ पाएंगे। तो उस पर प्रसन्न होकर दर्शन दे दिए। पूजा पाठ करती ही थी, लेकिन भगवान सोचे कि जब ये दूसरे के बारे में इतना ख़राब सोचती हैं तो हमेशा डेली सोचती थी, डेली दूसरों का अनुभव चाहती थी। भगवान उसी पे प्रसन्न होकर उनको दर्शन दिए। तो बोले कि बोलिए क्या चाहिए। तो भगवान इसीलिए दर्शन ही दे रहे थे ताकि उनको वो जो गलत करेंगी, गलत वर मांगेंगी तो उसका सज़ा उनको भुगतने को मिलेगा। इसीलिए उनकी बुराई पे प्रसन्न होकर भगवान दर्शन दिए थे। तो भगवान उनसे पूछे कि क्या वर चाहिए आपको। तो कही भगवान हमको वर ये चाहिए कि हमारे घर अगर 2 महल हो, सबके घर अगर एक एक महल हो तो हमारे घर 2 महल हो, सबके घर अगर एक एक गाय हो तो हमारे घर 2 गाय हो, सबके घर अगर 1 किलो सोना हो तो हमारे घर 10 किलो सोना हो। मतलब जो सबके घर थोड़ा हो मेरे घर सबसे ज़्यादा हो, ताकि कोई मुझे नीचा ना गिरा पाए और मैं सबसे अमीर कहलाऊँ, सबसे धनवान कहलाऊँ। पंडिताइन बोली। तो भगवान बोले तथास्तु। जितना जितना वर पंडिताइन मांगी उतना उतना भगवान वर उनको देते गए, क्योंकि सब उनका बुराई से जुड़ा हुआ मांग था। तो भगवान इसीलिए उनका मांग पूरा ही कर रहे थे कि ये इतना जब कर ही रही है गलत, इतना गलत कर जाएं कि उस गलती के अंदर खुद ही डूब के मर जाएं। तो ऐसे होते जब भगवान वरदान दे के चले गए तो ये बोली कि हमारे घर 2 महल हो जाए और सबके घर एक एक। तो सबके घर एक एक महल हो गया, इनके घर 2 महल हो गया। ये बोली सबके घर 1 पेड़ हो जाए, हमारे घर 2। सबके घर 1 पेड़ हो गया, इनके घर 2। ये बोली सबके घर 1 गाय हो जाए, हमारे घर 2। तो सबके घर हो गया 1, इनके घर 2 हो गया। और जो भी ये कहती सबके घर 1, अपने घर 2, ये सोचती थी कि हम सबसे अमीर रहें, सबसे हर एक मायने में आगे रहें और सब कोई हमारे पैर की जुत्ती समझती थी कि हमसे नीचे रहेगा तो नीचे ही रहेगा। और मैं तो भगवान की भक्त भी हूँ, बहुत बड़ी भक्त हूँ। भगवान हमको दर्शन दिए, वरदान दिए हैं, हमारे वजह से सब हो रहा है। इनको बहुत अहंकार घमंड था और दूसरे का भला ये नहीं चाहती थी, अपना भला चाहती थी कि हमारा ही भला हो, दूसरे ना भला हो।
तो ऐसे होते 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 एक दिन ये गुस्सा आ गई, इतना गुस्साई कि अपने वरदान का गलत प्रयोग कर दी। बोली, हे भगवान, सबके घर के सामने एक एक कुआं हो जाए। नहीं नहीं नहीं, पहले बोली कि हे भगवान, सबके जो घर के लोग हैं सबका एक एक हाथ टूट जाए। तो सबका एक एक हाथ टूट गया, इनका दोनों टूट गया। फिर बोली, हे भगवान, सबका एक एक पैर टूट जाए। सबका एक एक टूटा, इनका दोनों पैर टूट गया। फिर ये बोली, हे भगवान, सब लोग एक एक आँख के अंधे हो जाएं। सब लोग एक एक आँख के अंधे हो गए, लेकिन ये 2 आँख की अंधी हो गई। उसके बाद और गुस्साई कहीं, हे भगवान, सबके घर के सामने एक एक कुआं हो जाए। इनके घर के सामने 2-2 कुआं हो गया। अब जब ये घर में से निकले, इनका पूरा परिवार निकला, सब लोग उसी कुएं में गिर गए और पंडिताएं भी उसी कुएं में गिर गई, सब लोग मर गए। तो बताइए, ऐसी भक्ति, ऐसे पूजा का क्या मतलब, जब अंदर सिर्फ बुराई ही बुराई भरा हो। तो देखिए, बुराई का अंत बहुत गलत तरीके से होता है। तो दोस्तों, और भगवान इसीलिए उनको वरदान ही दिए थे कि वो हरदम सबके बारे में गलत ही सोचती थी। इसीलिए भगवान कहे कि ऐसा वरदान जिसको प्रसन्न होकर दे दें कि वो खुद ही अपने ही गलती से अपना ही अंत हो जाए। तो दोस्तों, हमारी कहानी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा। कमेंट में बताइए कैसा लगा। मैं ऐसी अच्छी कहानी, भक्ति में, प्रेम में, बहुत अच्छी कहानी लाती रहूँगी आप लोग के लिए। आप लोग उसको पूरा वॉच करिएगा, अपना प्यार आशीर्वाद दे दीजिएगा। तो दोस्तों, अब हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी, बाय बाय। ऐसी अच्छी कहानी पंडिताइन वाली मैं फिर लेके आऊँगी, आप लोग देखिएगा।